मेंसेस, पीरियड्स, डेट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कितना कॉमनली इजीली आजकल हम नॉर्मल इसके बारे में बात कर लेते हैं, सुनते हैं. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अ किड, हमारे टाइम में इट यूज्ड टू बी अ हेजिटेशन. इतना शाय फील करते थे, हमें ऐसा लगता था जैसे शायद हमने कोई गलती कर दी है, चाहे आपको कितना डिस्कम्फर्ट हो रहा हो. वी वर सो हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट. अब थैंक्स टू इंटरनेट एक्सपोजर that we know what exactly it is, how difficult it is for a woman to go through those few days. बहुत सारे लोग हैं जिनको इस टाइम में बहुत सारा पेन, क्रैम्प्स वगैरह फील होते हैं. तो एंड मैं बहुत कॉमनली ऑनेस्टली ये क्लास में भी डिस्कस करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी बात करते हैं इस बारे में. मुझे लगा आज इस बारे में हम बात कर सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इज दिस, किस लिए हो जाता है, पेन इसमें क्यों ज्यादा होता है, हम उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको उस टाइम में कंफर्ट दे सकते हैं. सो हाय गाइस, आई एम छवि सहगल फ्रॉम एक्सप्लोर फिटनेस एंड वी आर हियर टू टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ पेन इज देयर व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दोज मेंस्ट्रुएशन डेज. हम उसको कैसे रिलीव कर सकते हैं, हम उसमें कौन सी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जिससे हमें वो कंफर्ट मिले, सो दैट वी आर कंफर्टेबल एंड कैन मूव फॉरवर्ड, अपने डेली रूटीन के सारे काम आराम से कर सकते हैं. एक एक करके शुरू करते हैं. व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल? 4 फेजेस होते हैं इस साइकिल में. फर्स्ट फेज जिसमें आपका यूट्रस की लाइन शट डाउन होती है. मैं बहुत ही इजी लेमन लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, जस्ट टू मेक मी ऑल्सो अंडरस्टैंड. सेकेंड फेज होती है जिसमें हमारे जो हार्मोन्स हैं, वुमेन हार्मोन्स, उसका लेवल ब्लड में इंक्रीज होता है. देन कम्स द थर्ड वन जिसमें ओव्यूलेशन होता है. एंड द लास्ट वन व्हेन द बॉडी प्रिपेयर्स आवरसेल्फ फॉर द प्रेगनेंसी. हाँ जी, अब ये होता क्यों है? अब इसके होने के ना बहुत सारे कारण हो सकते हैं. एक कैन बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस, दूसरा हो सकता है जेनेटिक्स, स्ट्रेस भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी हो सकती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. अब हमने ये तो बात कर ली कि ये होता क्यों है, इसको ठीक कैसे करें. घर पे ठीक किया जा सकता है. एक्सरसाइजेस तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में सारी की सारी बताने वाली हूँ. इसे ठीक करने के लिए, इसको इस टाइम में कंफर्ट लेने के लिए वी कैन गो फॉर हॉट वाटर बैग्स. हम अपनी कैफीन को और स्मोकिंग को अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसे कम कर सकते हैं. मेडिटेशन कर सकते हैं. वी कैन गो फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. आप हॉट टी, जिंजर टी या कैमोमाइल टी वगैरह ले सकते हैं. नींद भी बहुत अच्छी आती है उससे. हल्दी वाला दूध एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा एंड वेरी हेल्पफुल इन रिलैक्सिंग योर दोज क्रैम्प वाले मसल्स. अब बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको फटाफट से वो कुछ विद पिलो एंड विदाउट पिलो कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ जो आपको उस टाइम में जेन्युइनली बहुत कंफर्ट देगा. हाँ जी, वी आर मूविंग फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज स्पाइनल ट्विस्ट. दोनों पैरों को, नीज को बिल्कुल अपने पास रख लें, साइड टू साइड होल्ड करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स. Two more time. One more. And relax. Moving towards the second one. वैसे ही we're going to lie down. Butterfly position में हाथ बिल्कुल ऊपर, stretch yourself and relax. Hold it for few seconds. Then you can just release and go back again. So we're going for the third exercise, which is going to be one leg happy baby pose. अपने
फुट को पकड़ के पुल बैक टुवर्ड्स योर चेस्ट, again hold it for few seconds. दूसरा पैर अपने कंफर्ट के हिसाब से जैसे मर्जी रख सकते हैं. Breathe easy. Hold it for 5 seconds. Nice. Side change. One more time. Change. हाँ जी, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आप अपने पिलो को या कुशन को, मैंने यहाँ पे कुशन लिया, अपने पैरों के नीचे रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू प्रेस एंड बेंड फॉरवर्ड एंड two. Relax. Last count. And relax. And from here we are moving towards the last exercise. The baby posture. This one you can hold it for as long as you want. And relax. So guys, ये थी वो few exercises to help you relieve that pain during the cramps in the menses. अब बारी आती है वर्कआउट की कि आपको वर्कआउट करना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मंथ. करना चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि पूरा 1 घंटा कीजिए. टू स्टार्ट विद, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो जस्ट गो फॉर 10-15 मिनट्स. यू विल जेन्युइनली सी दैट चेंज. आप इतना बेटर फील करेंगे कि आप वो 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज का बाय डिफॉल्ट निकाल लेंगे. आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है यू आर लिटिल अनईजी, तो आप अपना ड्यूरेशन ऑफ योर एक्सरसाइज यू कैन इंक्रीज इट ग्रेजुअली. और रेगुलर एक्सरसाइज से तो हो सकता है आप उस डिस्कम्फर्ट को भूल ही जाएं. सो बाय ऑल मीन्स प्लीज स्टार्ट वर्किंग आउट. ये फ्यू स्ट्रेचेस से आपको रिलीव करने के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं. बट यस, रेगुलर डेज में स्टे हाइड्रेटेड. अपने आप को अच्छे खाने पीने की आदत डालिए. सब कुछ कीजिए. आई ऑलवेज से काम वो करना चाहिए जो सारी उम्र कर सके. I am not telling you to fast. I am not telling you to do a strict diet or something. But yes, a balanced meal for each and every part of you, for your bones, for your muscles, for everything is must. And of course the workout. Till the time I see you next. Take care.